ऑन कर लो एक बार। देखो मेरी पूसी दिख क्या? मेरे वॉलपेपर दिख रहा है ना। हाँ दिख रही है। ओके भाई, उज्जवल आज हम तुम्हें लोग बोलना मजे है में भाई। स्टार्ट करेंगे ना। उज्जवल तुम अनम्यूट हो। हाँ भाई, कर दिया मैंने, स्टार्ट पहले ही कर रखा है। मैंने कर देखो दिया मजे में आज स्टार्ट। सीखेंगे। पहले तो भाई जल्दी क्लियर सबको यार करो। सॉरी, जो भी कल किसी को भी अगर दिक्कत हुई हो। देखो 15 मिनट हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया था। अब अगर आगे कुछ नहीं समझ में आया था, देखो यार डिस्टरबेंस आ रही है, वो नॉइस आ रही है किसी में से। अब शुरू के 15 मिनट हम लोगों ने समझ लिए थे ना कि क्या होती है क्रैकिंग, उसकी रिकॉर्डिंग भी डल गई है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी। अब अपने को देखो, आज हम लोग सीखेंगे एक इस चीज के बारे में, HTTP डीबगर के बारे में। ये देखो प्रो वर्जन है इसका, ये टूल्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं चीजें। देखो भाई, ये हम लोग का है वेरीफाइड सेलर का। हर बार बताते हैं, इस बार बता दे रहा है। एक स्कैम फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए ये सब चीजें हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। देखो क्या होता है ना कि बहुत बार स्कैम हो जाता है बंदों का, तो इस वजह से ये चीजें हम लोग लेकर आते रहते हैं। वेरीफाइड सेलर जैसे लेकर आए, अब इसको और बड़े स्केल पे करेंगे ताकि टेलीग्राम पे सबसे ज्यादा इसको बड़ा, सबसे पहले हम ही लोगों का है। ये देखो इसको ग्रुप, शैडो इसको ग्रुप। अभी एक नई चीज लेकर आ रहे हैं, खुद का अपना मार्केट प्लेस बना रहे हैं हम लोग। ओके, और ये रहा हम लोग का रिकॉर्डिंग चैनल। कल की रिकॉर्डिंग और उससे पहले प्रीवियस डे की रिकॉर्डिंग सबकी यहाँ मिल जाएगी। कोई टेंशन नहीं लेनी, टूल्स वाले चैनल में सारे टूल्स मिल जाएंगे। कोई दिक्कत हो, क्वेरी हो, तो हम लोग बाद में आफ्टर क्लास भी सॉल्व कर लेंगे उसको, है ना। तो देखो एक बार IDP में चल देते हैं अपने। वैसे तो आज बेसिक काम हम लोग अपने विंडोज से ही कर लेंगे, पर एक बार दिखा देता हूँ, है ना, कि फोल्डर वगैरह PDF वगैरह में है क्या क्या हम लोगों ने। पासवर्ड प्रोटेक्टेड भाई, इसको बहुत संभाल के रखते हैं हम लोग ताकि कोई और चुराए ना। दिख रही है ना स्क्रीन मेरी। तो हम लोग बेसिक बेसिक चीजें हम लोगों ने समझ ली थी भाई। अकाउंट क्रैकिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, क्या चीजें इसमें काम आती हैं। अब आज हम लोग देखेंगे भाई कॉन्फ़िग क्या होता है, कॉन्फ़िग को बनाते कैसे, ताकि दिक्कत ना हो किसी को, है ना, कि किसी के पास जाना ना पड़े भाई। कई बार क्या करते हैं बंदे कि कॉन्फ़िग मलिशियस कुछ उस पे डाल के दे देते हैं कि भाई तुम हिट्स निकाल रहे हो, और पता चले लॉगिन करने जाओ उनको, और तुमसे पहले कोई और उसको पेल के बैठा हो। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम लोग खुद का कॉन्फ़िग बना लेंगे, ठीक है ना। आज देखो कॉन्फ़िग मेकिंग गाइड हमारे काइंड भैया ने बना रखा है पहले से ही। सबसे पहले इसमें स्टेप बता रखे हैं, इंस्टॉल HTTP डीबगर MSI, ठीक है, जो मिल जाएगा तुम लोगों को। अब ये जिन लोगों को नहीं पता भाई HTTP डीबगर क्या होता है, तो ये देखो रिक्वेस्ट कैप्चर करने में काम आता है हम लोगों के। हम लोग यहाँ से करेंगे ना, तो जैसे कोई भी इस वेबसाइट से, जैसे आर्ट बालाजी पे मैं चला गया, है ना। कल जो हम लोग को दिक्कत आ रही थी मेन, वो इसी वजह से आ रही थी, क्योंकि हम लोग भाई अभी एकदम प्रो तो है नहीं, हम लोग भी सीख ही रहे हैं चीजें ना। तो हम लोग जैसे यहाँ से F12 दबाओगे और इंस्पेक्ट एलिमेंट खुल जाएगा तुम्हारा। एक तो ये तरीका हो गया, यहाँ से रिस्पॉन्स तुम इसका कैप्चर कर लो। इसके जो ये बेसिक कॉन्फ़िग बनाने के लिए यहाँ से कर सकते हो। अब जिसको नहीं करना उसके लिए एक छोटा सा सोल्यूशन है कि ये जो फाइल है, ये जो फोल्डर है, ये तुम्हें मिल जाएगा हम लोग के फोल्डर में से, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लेना। इसमें एक ये क्रैक्ड वाला है बेसिकली कि तुम्हें इसको एक्टिवेट वगैरह में कोई पैसा नहीं लगाना, केवल इसमें जाना है यहाँ पर इसके फोल्डर में, और यहाँ से इसको कीजेन पे क्लिक कर दोगे और ये तुम्हारा जनरेट हो जाएगा, इसका एक्टिवेट हो जाएगा प्रो वर्जन, ठीक है ना। अभी इसको ओपन करोगे, देखो ऑलरेडी स्टार्टेड है। इसको ओपन करोगे तो ऐसा सा इंटरफेस खुल के आएगा। बेसिक सी चीजें हैं ये, बस क्या करता है तुम्हारा रिस्पॉन्स जो होगा हम लोग की जो वेबसाइट पे जो भी रिस्पॉन्स आता है, जो भी हम लोग क्रोम में ओपन करेंगे, जैसे आर्ट बालाजी में अभी ओपन करता हूँ, है ना। और कोशिश करना कि जिस भी वेबसाइट को तुम लोग टारगेट कर रहे हो उसका एक वैलिड अकाउंट हो पहले से, ताकि दिक्कत ना हो आगे।
क्योंकि जब तक वैलिड अकाउंट ही नहीं होगा उसका, तब तक हम लोग कैसे पता चलेगा कि हम लोग को इसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो सही वाला कौन सा है, जो गलत होगा उसमें कौन सा लगेगा। ये सब चीजें तभी पता लग पाएंगी ना हम लोगों को भाई, जब एक वैलिड अकाउंट होगा इसका। तो देखो उसके लिए पहले एक बार करके दिखा देता हूँ, आरडीपी में क्रैकिंग भी करके दिखा देता हूँ कि इसकी क्रैकिंग होती कैसे एक्चुअल। क्रैकिंग के पीछे हम लोग पीछे चीजें समझ के चलेंगे ना, तो एक चीज को नहीं, केवल एक चीज को कॉपी करना नहीं सीखेंगे। आर्ट बालाजी में बता रहा हूँ, इसके अलावा भी तुम चीजें सीख जाओगे कि हाँ भाई तुम्हें कोई और शॉपिंग साइट का बनाना है, किसी पेड काम करना है तुम्हें कॉन्फ़िग बना बना कर, वो चीजें भी हम लोग सीख के चलेंगे। कोशिश करना कि चीजें सीख लो, समझ के चलोगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर ऐसे कॉपी करके चलोगे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे कॉपी करोगे, तो केवल एक ही कॉन्फ़िग बना पाओगे और फिर मन भी नहीं करेगा, तो छोड़ दोगे उन चीजों को। हम लोग देखेंगे कि ये देखो ये कैसे कॉन्फ़िग वर्क करता है, इसका काम क्या रहता है। ये वाला कॉन्फ़िग वाला सेक्शन था, सबको बता दिया था, एडिट वगैरह यहाँ से न्यू वगैरह बन जाता है, सब पुरानी बात है। अभी इसको हम लोग एक बार स्टार्ट कर देते हैं। मैं वर्किंग तुम लोग को समझाना चाह रहा हूँ कि भाई वर्किंग होती कैसे है, आखिर कॉन्फ़िग की काम क्या करता है इसमें। चलो ये इसको स्टार्ट कर देते हैं ना। देखो ये जो सेक्शन है ना, ये सबको पता है कि भाई यहाँ से चेकर स्टार्ट होता है हम लोगों का, यहाँ से अकाउंट चेक होते हैं, ये देखो हिट्स आने लगते हैं यहाँ पर, अपने हिट्स आने लगते हैं। तो वेबसाइट में क्या करता है ना, ये आल्ट बालाजी की वेबसाइट में कॉन्फ़िग हम लोगों ने लगा रखा है। तो जैसे मैं यहाँ साइन इन करूंगा, तो वो साइन इन कर करके चेक कर लेता है कि ये वाला अकाउंट अगर वैलिड है तो ये कैसे वैलिड है। इसके लिए कोई एक चीज तो होगी जो इसको चेकर को कैसे पता चलता भाई कि ये वैलिड है या नहीं है, या फिर ये हम लोग का अकाउंट इनवैलिड है तो कैसे है भाई। तो यही चीजें हम लोग आज सीखेंगे, इसको कैसे कैप्चर करना होता है और कैसे पता करते हैं कि ये अगर वैलिड है तो इसमें क्या सिंबल आ रहा है, अगर इनवैलिड है तो भाई क्या सिंबल आ रहा है। ठीक है भाई, तो आ जाता है अपने मेन स्क्रीन पे फिर से, और यहाँ हम लोग खोल लेते हैं अपना आल्ट बालाजी, ये सिंपल सी वेबसाइट खुल गई। और फिर से ओपन कर लेते हैं अपना HTTP डीबगर। अब यहाँ देखो दो सेक्शन मिलेंगे, यहाँ पे स्टार्ट शॉप का सिंपल, कंट्रोल P इसका शॉर्टकट है, और इसका है क्लियर का, कंट्रोल L कर दोगे पूरा हो जाएगा क्लियर अपना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको स्टार्ट। ये हो गया, हम लोग वेबसाइट में कर लेते हैं एक बार लॉगिन। मैंने कुछ अकाउंट पहले से सेव करके रखे हैं, या तो तुम मर्जी तुम्हारी भाई, करना चाहो नहीं करना चाहो। ये देखो इस पे ऐसे आ गया, अभी वहां पर रिक्वेस्ट आ गई होगी, ये वाली रिक्वेस्ट जेसन की जो है 404, बेसिक आल्ट बालाजी में तो यही होता है, 404 की रिक्वेस्ट होती है। तुम लोग को देखना है कि जब भी कॉन्फ़िग बनाते हैं ना, तो उसमें हम लोग को रिक्वेस्ट जो मेन रिक्वेस्ट होती है ना, वो देखनी रहती है कि कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है, तो इसमें लॉगिन की कौन सी रिक्वेस्ट होगी। ठीक है, एक बार वापस से इसको क्लियर करके दिखा देता हूँ और साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे इसका। यहाँ हमने डाल दिया अपना ईमेल, इसको कर देते हैं कंटिन्यू। वही पूछा तुमसे, ये ईमेल जो होती है, अगर तुम कोई गलत ईमेल डाल दोगे तो तुमसे पहले ही कह देगा भाई तुम नहीं हो हमारे कस्टमर, ये तुमने अकाउंट नहीं बना रखा तो तुम यहाँ से चले जाओ। अब ये देखो ईमेल इस पे पहले से कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हुई होगी इसकी डेटाबेस में, तभी इसने पासवर्ड के ऑप्शन पर लेकर आया, अगर नहीं होती तो ये नहीं लेकर आता भाई। अब इसको यहाँ से कर देते हैं स्टार्ट, अब पासवर्ड डालते हैं, देखते हैं क्या होता है भाई। कुछ भी गलत मैंने डाल दिया, सबमिट पे क्लिक करते हैं भाई, देखो क्या आता है, आ गया। अब आ जाना है अपने इस पे। ठीक है, साथ ही साथ सारी चीजें देख के चलनी है अपने को। ये देखो पोस्ट वाला ये आ गया अपना, ये एक URL आ गई, ये होगी रिक्वेस्ट की URL। और ये जो नीचे आ रहा है ना, ये पहले तुम लोग का हेडर पे रहेगा। अभी इसको रॉ पे क्लिक कर देना, और ये वाला जिस जैसे है वैसे ही, इससे कोई मतलब नहीं है हम लोगों का, क्योंकि ये इसमें हेडर की ज्यादा जरूरत नहीं है, रिस्पॉन्स डिटेल की। ऐसे इसमें बस ये देखना है, देखो तुम लोग को उस URL पे क्लिक करना है जहां पर हम लोगों ने जो भी यूजर एंड पासवर्ड डाला था ना,
इस वाली यूआरएल में दिख रहा है, अभी कोई और दबाऊंगा तो उसमें नहीं दिखेगा। ये देखो इसमें नहीं आ रहा है वो चीज। जब मैंने उस वाली यूआरएल पे क्लिक किया ना, तभी मेरा जो यूजर एंड पासवर्ड मैंने इस वेबसाइट में डाला था तभी ये मेरे को दिखा। दिखा देता हूँ। ये जो इसमें ये देखो ये ईमेल आईडी और अपनी जो पासवर्ड मैंने डाला है ना यहाँ पर, वो देखो मेरे को यहाँ दिखने लगा। अब वो कैसे दिख रहा है, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर यूआरएल होती है। जब हम लोग लॉगिन करते हैं ना, तो ये बैकएंड में यूआरएल काम करती है, वेरीफाई करती है, ऑथ करती है कि हम लोग का जो अकाउंट है वो सही है या नहीं है। अभी मैंने गलत पासवर्ड डाला तो, लेकिन फिर भी इसने कैप्चर कर लिया मेरे यूजर नेम या फिर जो ईमेल है इसको और पासवर्ड को। ये देखो यूजर नेम एंड पासवर्ड आ गया हम लोग का। अभी इसको कर लेते हैं पहले कॉपी, इसको कॉपी करके नीचे रख लो। ऊपर वाला इग्नोर कर देना, अभी थोड़ा बताता हूँ उसका भी, उस पे भी आएंगे। और ये जो ईमेल ऊपर जो पोस्ट मेथड है ना, पोस्ट, अब इसमें देखो बहुत सारी ईमेल्स आ रही है, इसमें बहुत सारे देखो कितने सारे रिस्पॉन्स आ गए। लेकिन अपने को क्या देखना है, अपने को ये वाली यूआरएल देखनी है ना, जिसमें नीचे जो है अपना यूजर एंड पास जो हम लोगों ने उस वेबसाइट पर डाला था वो आ रहा हूँ यहाँ पर। अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोबारा से समझा देता हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करना चाहते हैं ना हम लोग। हेलो, इसका बता हाँ देना की आवाज आ चेक, रही है। फिर उसका भी बता देंगे Z5 का साथ के साथ, ठीक है? ये समझ में आया ना जितना समझ आ मैंने जाएगा अभी अच्छे से। समझाया? अभी आया ना समझ में ये वाला जितना समझाया अभी? हेलो, उज्जवल बताओ, तुम्हें अनम्यूट किया है। बता दो एक हाँ बार। भाई क्या बोल रहे हो? ये जितना अभी समझाया हाँ इतना समझ समझ आ में रहा है, आया मेरे ना? को समझ आ रहा है। हाँ हाँ ओके हाँ भाई, हाँ अच्छे से आ रहा ना? एक बार फिर से समझा देता हूँ, हाँ हाँ एक ठीक बार है। फिर से समझा देते हैं ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो फिर से आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पे। सिंपल सी वेबसाइट है आल्ट बालाजी की। इस पे हम लोगों ने डाला ईमेल और ये नीचे डाल दिया पासवर्ड। ठीक है, ये सिर्फ वेबसाइट को पता है, हमें पता है, हम डाल रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो ये हम लोगों की है HTTP डीबगर। ये क्या करता है, जो भी बैकग्राउंड में प्रोसेस, देखो आउटगोइंग प्रोसेस, ये यहाँ से रिक्वेस्ट गई है, मतलब हम लोगों के पीसी से, मेरे लैपटॉप से गई है आल्ट बालाजी की वेबसाइट पे। ठीक है, ये देखो आउटगोइंग प्रोसेस में आ जाएगा। अब ये आउटगोइंग प्रोसेस में हम लोगों को उस मेथड को देखना है, उस यूआरएल को देखना है जहां पर उसका जो लॉगिन पेज होता है ना उसको वो कैप्चर कर रहा है। अभी इसमें लॉगिन पेज की यूआरएल ये वाली है, ये तो ऐसे सिंपल है, ये वाली ढूंढने जाओगे उसमें नहीं मिलेगी, एक स्पेसिफिक यूआरएल रहती है। तो जैसे इसमें एरर आया ना 404 का, क्योंकि मैंने वहां पर पासवर्ड और ईमेल गलत डाला था, इसमें एरर आ गया। तो इस वाली यूआरएल को तुम लोग को खोजना है, और नीचे जब जाओगे ना उसमें, तो ये रॉ वाले चीज पे क्लिक करोगे और यहाँ नीचे देख लेना जाकर, सबसे नीचे, अब ये ऊपर है, ये इसका हेडर्स होता है, हेडर्स के बारे में भी बाद में बात करेंगे। इसमें नीचे जाओगे, यूजर नेम एंड यूआरएल, यूजर नेम एंड पासवर्ड वो सेम आ जाएगा जो हम लोगों ने वेबसाइट पे डाला था। सेम गोज टू सिमिलर वेबसाइट्स, लाइक जो भी और अदर वेबसाइट्स हैं, कोई भी वेबसाइट का अगर हम लोग कॉन्फ़िग बना रहे हैं जिसको भी टारगेट कर रहे हैं, उसमें तुम यूजर एंड पास यहाँ डालोगे, और जो भी यूआरएल होगी हम लोगों की, उसमें ये नीचे ये हम लोग का ईमेल एंड पासवर्ड आ गया। अभी इसको कॉपी करके रख लिया। एंड ये देखो पोस्ट, ये चीज ध्यान रखना, मेथड कौन सा है, यूजुअल पोस्ट ही रहता है, पोस्ट मेथड है, और यूआरएल हम लोगों की है ये वाली। अब इसको यहाँ से करेंगे अपन, यूआरएल पे कर लिया कॉपी। अब सब चीजें एक नोटपैड में लिखते जाओ ताकि आसानी हो जाए तुम्हें। ठीक है भाई, यहाँ इसको कर दिया कॉपी। अब ये दोनों चीजें आ गई हम लोगों के पास। एक चीज और बता देता हूँ, ये जो इसके हेडर्स रहते हैं ना, हेडर्स भी कॉपी करके रख लेना। वैसे तो जरूरी नहीं रहता है, पर कर लो, अच्छी बात है। इसको भी कर लेना अपने को, यहाँ कॉपी करके इसको हमने रख लिया। अब देखो तीन चीजें आ गई हम लोगों के पास मेन। एक तो ये आ गया जो हम लोगों का यूजर नेम एंड पासवर्ड था। अब एक आ गया हम लोग की जो यूआरएल थी रिक्वेस्ट वाली, और एक आ गया हम लोग के पास हेडर्स। ठीक है, अब देखो इसमें पोस्ट मेथड है, ये चीजें हम वहां भी पता चल गई थी। अब चलो बढ़ते हैं अपने ओपन बुलेट की तरफ। अभी HTTP डीबगर को कर दो मिनिमाइज। अब आते हैं अपने इस पे, और यहाँ आ जाते हैं न्यू कॉन्फ़िग पे क्लिक करते हैं। चलो इसको कर देते सेव, और डालते हैं इस पे अल्ट बालाजी। ठीक है, कल जो भी दिक्कत आ रही थी आज सारी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऑथर मतलब जो भी बना रहा है इस कॉन्फ़िग को, नेम इसको कॉन्फ़िग का, इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। अब यहाँ देखो बेसिक सी चीजें हैं और बहुत एडवांस तक भी जाएंगे। पहले ये देखो बताता हूँ, ये ब्लॉक ऐड होता है। यहाँ से हम लोग प्लस पे क्लिक करेंगे और डाल देंगे सिंपली एक रिक्वेस्ट का ब्लॉक। अब रिक्वेस्ट वाला सबसे पहले इसलिए आएगा भाई कि कॉन्फ़िग में बहुत सारी चीजें होती हैं,
बहुत सारी नंबर ऑफ चीजों को ये कैप्चर कर सकता है कॉन्फ़िग। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी कॉन्फ़िग को तब बनाते हैं जब उसके पर हम लोग लॉगिन हो जाएंगे उस वेबसाइट में। तो लॉगिन के लिए हम लोगों ने एक यूआरएल निकाल के देख ली। ये देखो, ये वाली जो यूआरएल हम लोगों ने निकाली है ना, ये लॉगिन करके बताएगा अकाउंट को कि हाँ भाई जो कॉम्बो हम लोगों ने लगाया है, फॉर एग्जाम्पल ये एक कॉम्बो है मेरे पास, इतने सारे देखो ईमेल एंड पासवर्ड है मेरे पास इसमें। अभी जो मैं कॉन्फ़िग बना रहा हूँ आल्ट बालाजी का, हम लोग जो सीख रहे हैं बनाना, अब वो क्या करेगा हम लोग का कि इतने सारे जो ईमेल एंड पासवर्ड है वो सब डाल के पहले चेक करेगा उसमें जो रिक्वेस्ट ब्लॉक हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ये जो रिक्वेस्ट ब्लॉक ऐड कर रहे हैं ना, ये वाला काम आएगा हम लोगों को चेक करने में कि इतने सारे जो ईमेल एंड पासवर्ड है ये भाई उस वेबसाइट में लॉगिन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस पे सिंपली डबल क्लिक कर दो। पहले से इस पे प्री फिल्ड होगा google.com, इसको क्लियर कर दो और जो नोटपैड में चीजें रखी हैं उसको सिंपली यहाँ पेस्ट करते जाना है लाइन बाय लाइन। ये हम लोगों का ये आ गया रिक्वेस्ट यूआरएल, इसको करना Ctrl+C और आके वहां पे कर देना है पेस्ट अपने को, ठीक है। अब यहाँ पर दो और पोस्ट डेटा में वो चीजें पेस्ट करनी है जैसे जो हम लोगों की कैप्चर हुई हैं, जो हम लोगों का यूजर नेम एंड पासवर्ड था या फिर ईमेल एंड पासवर्ड जो भी कॉपी हुआ था हमने करके रखा था, ये आना है Ctrl+C, इसको कर लेना है। अब इसमें एक छोटा सा चेंज करना है बस, बाकी सब चीजें तो कॉपी पेस्ट करनी है लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज करना है। पोस्ट डेटा में पोस्ट डेटा डाल दिया, इसमें यूआरएल में यूआरएल डाल दी, रिक्वेस्ट का जो मर्जी तुम देना चाहो, ऑथ टोकन लॉगिन जो भी करना चाहो यहाँ से चेंज कर सकते हो। करके दिखा देता हूँ, लॉगिन कर देता हूँ इसको यहाँ पे, है ना, देखो साथ ही साथ चेंज हो गया। अभी यहाँ पर क्या करना है अपने को, पोस्ट डेटा में जाना है और इस चीज को इरेज कर देना है, इसको कट मार दो और ये जो दो सिंपल चीजें हैं ये वाले साइन पहले इनको लगा दो, फिर सेम चीज इसमें भी इसको कट कर देना है क्योंकि ये तो एक स्पेसिफिक एक चीज थी ना, अपने को करना है बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ईमेल एंड पासवर्ड को चेक करना है। तो पहले क्या करेंगे, ये वाला साइन लगा दो और कैपिटल लेटर में लिख दो यूजर। यूजर से वो क्या आइडेंटिफाई करेगा कि ये हम लोगों का है, यूजर में जितना भी डेटा आएगा यूजर को करेगा ईमेल की तरह ट्रीट। तो जितने भी हम लोग कॉम्बो में लोड करके रखेंगे ना ईमेल, वो सब यहाँ यूजर में चलते जाएंगे और पासवर्ड में जो उनके सामने जो पासवर्ड लिखे रहते हैं, अभी सिखा देता हूँ, एक मिनट बता देता हूँ। यहाँ डाल देना है पास कैपिटल लेटर में, ठीक है। अब सेव करते जाना क्योंकि अगर मान लो कभी क्रैश हो गया या पीसी ऑफ हो गया तो सेव करते रहना, ये जरूरी है हम लोगों का। देखो यूजर एंड पास ये यहाँ कर दिया, इतना हो गया। अब ये हेडर तुम्हारी मर्जी, अगर करना चाहो कर लो, सावधान रही, सतर्क रही है, वो लड़का हम ही है। मर्जी तुम्हारी, अगर करना है तो कर लो। वैसे आर्ट वाला जीव तो नहीं काम आता, बड़ी वेबसाइट्स जैसे रहती है नेटफ्लिक्स वगैरह, एकदम से पूछेंगे जॉन भैया जी को तो इन हेडर एडमिन है ना यहाँ पे, अभी यहाँ से कर लो कंट्रोल, यहाँ सामने डल जाएगा और यहाँ पे क्या करते हैं कुल वो कि यहाँ 5 डाल देंगे। देख लेते एक बार भाई, जितना अभी हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है बर्बाद तो नहीं हो रही, काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो चलो इसमें आ जाते हैं हम लोग। और एक ये देखो मेरे पास आईडी पास है इसका, ठीक है। अभी इसको हम लोग डाल देंगे। अब तुम्हें बार बार उस वेबसाइट पे नहीं जाना है, अभी ये सब काम कर रहे हो ओपन बुलेट में। हाँ इतना तुम एक बार स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर ऑफ करके ऑन करना, किसी को नहीं दिख रहा है, ऑफ करो पहले। रिकॉर्डिंग रुक जाएगा। कोई नहीं अरे कोई यार, नहीं, ठीक है। कंटिन्यू चलते रहेगा ना, हाँ एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग है। अब कोई नहीं, मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा अब दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है दिख रहा है, दिख रहा है लोंडो। मेरे हिसाब से ना टेलीग्राम ऐसा करता है कि शुरुआत के जो 150 बंदे आते हैं केवल उन्हीं को दिखता है, बाकी और को नहीं दिखता होगा जो बाद में ज्वाइन करते हैं लोड के वजह से। इसीलिए जब मैं 8:50 में आ जाता हूँ उस टाइम 49-50 बंदे होते हैं। कोई नहीं, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। माइक बंद कर लो उज्जवल, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और रिकॉर्डिंग भाई मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझते हैं ना। देखो यहाँ पर जो ईमेल एंड पासवर्ड था मैंने जो पहले से कॉपी करके रखा था। अब देखो शुरू में बताया था मैंने कि एक वैलिड ईमेल एंड लॉगिन उसका होना चाहिए जिस भी वेबसाइट को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल G5, आल्ट बालाजी, नेटफ्लिक्स या फ्लिपकार्ट, किसी को भी टारगेट कर रहे हो उसका एक वैलिड अकाउंट होना चाहिए, तभी हम लोगों को पता चल पाएगा। अब बार बार उस वेबसाइट में जाओ, वहां से डेटा कैप्चर करो, इतना झमेला कौन करे। तो यहाँ पे देखो क्या करा है इसने, एक डीबगर दे दिया है ओपन बुलेट में। इतना एडवांस सॉफ्टवेयर है कि इसने पहले से ही चीज दे दी है। अब यहाँ हम लोग कंट्रोल भी कर देंगे अपने डेटा को, जो भी हम लोग करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कर देंगे स्टार्ट इसको,
अभी देखो बॉट स्टेटस का मतलब होता है कि हम लोगों ने इसमें कुछ स्टोर करके ही नहीं रखा है भाई, कि क्या इसको हम लोग को दिखाना है, एज अ हिट दिखाना है या एज अ कस्टम फ्री, कुछ नहीं दिखाना, अभी कुछ नहीं किया है। अभी देखो इसमें स्टार्ट हो गया था, ये इतनी चीजें आ गई। अभी फिर से इसको कर देते हैं स्टार्ट। इस वाले अकाउंट में नहीं लगा, चलो कोई दूसरा अकाउंट ले लेते हैं। हिट उठाओ, हिट होगी वहां पे। इसको कर देते हैं स्टार्ट। अरे अरे सॉरी, देखो एक दिक्कत हो गई थी यहाँ पे, हम लोग ने मेथड जो देखा था वो पोस्ट मेथड था, तो यहाँ पे भी पोस्ट मेथड हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये एप्लीकेशन टाइप को जेसन कर देना। ठीक है भाई, ये इतना हो गया। अब यहाँ पे कर देना है स्टार्ट इसको। अभी देखो क्या आ गया, स्टेटस कोड एरर आ रहा है। ये हम लोग का आ गया, HTML व्यू में जाकर देखेंगे, हम लोग का आ गया स्टेटस कोड एरर। अब ये चीज जो हम लोग की आई है ना, ये भी काम की चीज है हम लोगों को। यहाँ पर प्लस में चले जाना और एक ऐड कर देना की चेक। ठीक है, अब यहाँ की चेक में आओगे, की चेक का हिसाब देखो क्या होता है। की चेक में बेसिक सी चीज रहती है कि हम लोग का ये वेरीफाई करेगा, जो की चेक होता है ना ये वेरीफाई करता है। जैसे क्रोम पे चला जाता हूँ वापस, यहाँ पे हम लोग साइन इन करा, कोई भी ईमेल मैंने डाल दिया और यहाँ पासवर्ड डाल दिया। जैसे ये वेरीफाई कर रहा है ना कि हम लोग का ईमेल एंड पासवर्ड सही है या नहीं सही है, वैसे ही अपना ओपन बिल्ड भी एडवांस सॉफ्टवेयर है ना, तो ये भी वेरीफाई करता है कि हम लोग का जो ईमेल वहां और पासवर्ड डाला है वो सही है या नहीं सही है। तो यहाँ पे की चेक यहाँ पे काम आता है। अब यहाँ पे की चेक किया और ये प्लस ब्लॉक्स जो है इस पे क्लिक करोगे तो एक ये ग्रीन कलर से आ जाएगा। ये डिफॉल्ट जो रहता है वो सक्सेस ही दिखाता है, पर एक और कर देंगे हम लोग को। केवल ये तो करना नहीं कि जो सक्सेस में आ रहे हैं वही वही दिखे। अभी इस पे कर देंगे, एक और कर देंगे क्लिक, तो देखो दोनों सक्सेस आ रहे हैं। अब यहाँ इसमें नीचे वाले को क्लिक करोगे और यहाँ पे आ जाएगा फेलियर का। ठीक है, फेलियर आ गया और फिर फेलियर में हम लोग क्लिक कर देंगे यहाँ प्लस में। इसमें सोर्स अब पूछ रहा है कि तुम क्या दिखाना चाहते हो, तुम्हें फेलियर का पता कैसे लगेगा कि भाई ये अकाउंट चेक हुआ है, जो ये सही है या गलत है, कैसे तुम पता लगा रहे हो। तो हम लोग देख रहे हैं कि चलो ये वाला अकाउंट डाल के देखा है, अब एक और अकाउंट डाल के देख लेते हैं, अपने RDP से उठा लेते हैं। क्योंकि एक अकाउंट पे वैलिड नहीं हम लोग को देखना है चीजें, हम लोग को देखना है कि जो सब पे वैलिड हो रहा हो डेटा। कॉपी, अभी ये वाला अकाउंट भी हम लोग उसमें डाल के देख लेते हैं क्या इसमें भी वही आ रहा है। देखो इसमें सेशन टोकन आ गया, क्योंकि भाई ये अकाउंट जो था अपना ये वैलिड था। अब देखो इसमें मैं पासवर्ड पहले चेंज कर देता हूँ, वहां 1 2 3 था, ये मैंने कर दिया स्टार्ट। अब देखो इसमें आ गया कि यूजर एंड पासवर्ड डू नॉट मैच। अभी इसमें ये इसलिए आ गया ना क्योंकि इसका पासवर्ड जो था हमने गलत दे दिया। अभी कोई और अकाउंट भी डालेंगे, उसमें भी पहले वाला जो डाला था उसमें भी यही चीज आ रही थी। तो हम लोग को इसमें एक चीज समझ में आ गई कि जब भी हम लोग का कोई गलत पासवर्ड होता है, जैसे ईमेल सही है गलत पासवर्ड है, तो उसमें क्या दिखा रहा है हम लोगों को, यूजर एंड पासवर्ड डू नॉट मैच। अभी इसको कॉपी करके हम लोग एज अ, जैसे होता है ना ट्रेंड मार्क सेट कर देना, तो वैसे ही हम लोग इसको अपने चेकर को ये बता देंगे कि जहां पर भी तुम्हें ये दिखे कि यूजर नेम एंड पासवर्ड डू नॉट मैच आ रहा है, उसको एज अ क्या कंसीडर करेगा, ये फेलियर कंसीडर करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग जैसे ही 2 दबाएंगे और ये सब पहले जैसा हो गया, जैसे हिट था मेरा, जैसे लॉगिन हो रहा था। अभी इसको फिर से स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या आ रहा है, अब देखो सही हो गया ना, तो एक चीज आ रही है हम लोगों के पास, स्टेटस ओके, सेशन टोकन। अब ये देखो जब हम लोग दूसरा अकाउंट लॉगिन करेंगे ना, या इस अकाउंट को दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा, तो देखो इसका सेशन टोकन क्या हो गया, चेंज हो गया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग के पास एक दिक्कत आती है अब कि भाई सेशन टोकन तो इसका बार बार चेंज हो रहा है, तब हम लोग का चेकर क्या क्या करेगा, कैसे पता लगाएगा कि भाई ये अकाउंट बार बार सही है या गलत है, क्योंकि सेशन टोकन तो हर बार चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ की पे एक की ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ सक्सेस वाले में एक की ऐड कर दी। अब यहाँ पे हम लोग सेशन टोकन में ऐसी चीज ढूंढेंगे जो कि हमेशा सेम रह रही है। जैसे एक बार फिर से स्टार्ट कर दिया, तो देखो स्टेटस ओके और सेशन टोकन, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो हमेशा सेम रह रही हैं। चेंज क्या हो रहा है, ये जो इसके अंदर की वैल्यू है, ये जो चीज है ये चेंज हो रही है, ना कि ये चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, HTML में जाता हूँ और ये जो सेशन टोकन है ना अपना, इसको हम लोग कर लेंगे यहाँ से कॉपी।
अब ये इसमें इसको ये समझा देंगे ओपन बुलेट को अपने कि भाई यहाँ पर अगर सक्सेस है अकाउंट, अगर लॉगिन हो गया है तो लॉगिन में अगर ये चीज आ रही है सेशन टोकन तब मिलेगा ना हम लोगों को जब ये हम लोग का अकाउंट वैलिड होगा। अभी जैसे इसको मैंने पासवर्ड गलत करके डाल दिया तो इसमें सेशन टोकन आएगा ही नहीं, इसमें क्या दिखाएगा यूजर नेम एंड पासवर्ड डू नॉट मैच। अभी जैसे यहाँ पर फिर से मैंने सही पासवर्ड डाल दिया तो फिर से स्टार्ट किया, अब देखो सेशन टोकन आ गया। तो हम लोगों ने आज ये चीजें सीख ली कि हम लोग लॉगिन कैसे करेंगे, इसका यूआरएल कैसे निकालेंगे और की चेक लगाना सीख लिया हम लोगों ने कि भाई सेशन टोकन जब आएगा तभी ये इसको एज अ हिट कंसीडर करेगा, ये एज अ सक्सेस इसको लेगा। और यूजर नेम एंड पासवर्ड डू नॉट मैच तब आएगा ना जब ये एज इसका मतलब पासवर्ड और ये जो यूजर नेम है ये गलत होगा। ठीक है, इतना चीजें हम लोगों ने सीख लिया आज। अब यही देखो इसमें हमने पहले देखा था कि बॉट स्टेटस नन था। अभी जैसे इसमें मैं फिर से दोबारा से रॉन्ग पासवर्ड कर देता हूँ। अब यहाँ आएगा देखना ये जो चीज है बॉट स्टेटस, यहाँ आएगा फेल, देखो फेल आ गया यहाँ पर। अभी यहाँ फिर से मैं अगर सही डाल देता हूँ पासवर्ड तो बॉट स्टेटस, क्योंकि हम लोगों ने ये चीजें असाइन कर दी है इसको कि हाँ भाई अगर सेशन टोकन आ रहा है तुम्हारा तो ये सही है, अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड डू नॉट मैच आ रहा है तो ये गलत है। अभी इसको सेव कर लेंगे अपन, ठीक है। अब चलो डाल के देखते हैं भाई जितना बनाया है अपन ने ये सही है भी या नहीं है। चलो रनर में जाते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। कॉन्फिग में गए, कॉन्फिग हम लोग का पहले से बना बनाया रखा है, और कॉम्बो लिस्ट में गए, कॉम्बो लिस्ट कोई भी उठा लेते हैं। चलो अब देखते हैं जो हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। देखो भाई एक हिट आ गया हम लोगों के पास, केवल 9 चेक हुए, देखो 2 हिट आ गए। अभी जो हम लोगों ने खुद का कॉन्फिग बनाया ना उसमें से हिट भी आना चालू हो गए, देखो 4 हिट 5 हिट बढ़ते जा रहे हैं। हिट्स मतलब काम कर रहा है हम लोगों को, कॉन्फिग जितना भी मेहनत करी आज वो काम कर रही है। तो हम लोगों ने आज बेसिक सी चीज देख ली कि हम लोग कैसे यूआरएल निकालते हैं, एचटीटीपी इसको वर्क करने देते हैं, एक हिट ये देखा लॉगिन हम करके लोगों ने। दिखा देना। हाँ लॉगिन भी फिर दिखा दूंगा, ओके। अरे इतना तो इन लोग को पता ही है भाई कि लॉगिन अगर हिट आ रहा है तो लॉगिन हो ही रहा है, ये रियल टाइम में चेक हो रहा है भाई, कोई वीडियो वगैरह नहीं लास्ट है, ये टाइम रियल नेक्स्ट टाइम में क्लास चेक में हो रहा है। लास्ट टाइम जब भी मैंने क्लास लिया था तो नेक्स्ट क्लास में बंदे बोल रहे थे भाई हिट लॉगिन करके दिखाओ, तभी बता रहा हूँ। अरे इन हिट का अभी मैं कॉपी करके ये तुम्हें दे दूंगा, अभी इन हिट को डाल देंगे। देखो मैंने अब यहाँ पर भी ओपन बुलेट का भी जिन लोगों को नहीं समझ में आता चीजें वो भी समझा देता हूँ, थोड़ा टाइम में अभी। देखो यहाँ पर ना प्रोग्रेस में तब ये देखो अभी कम टाइम में वर्क कर रहा है क्योंकि मैं अपने रियल पीसी में लगा रखा हूँ। अभी इसमें बॉट्स का अगर बढ़ा देता हूँ वैल्यू, जैसे 22 कर दिया तो एक टाइम में 22 अकाउंट्स चेक होंगे 1 मिनट में। सीपीएम का मतलब ही यही होता है, चेक्स पर मिनट। 1 मिनट में अब ये 30 अकाउंट्स चेक करेगा। अभी इसको और बढ़ा दूंगा तो उतना ही मेरे पीसी पे लोड बढ़ता जाएगा। अभी जैसे दिखा देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एस्केप पे, देखो इसमें कितना लोड किस पे जा रहा है। ओपन बुलेट पे देखो हाई, देखो सबसे ज्यादा जा रहा है। अभी तो इतना नहीं है इस पे लोड, इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जो भी चीजें कर रहे हो ये इस पे करो, आरडीपी पे, ताकि एक स्टेबल कनेक्शन मिले। और ये देखो मेरे पास वाईफाई मैं कनेक्टेड हूँ, अगर तुम्हारा ये वाईफाई कनेक्शन बीच में टूट जाता है तो ये ओपन बुलेट वर्क करना बंद हो जाता है। इसीलिए रिकमेंडेड यही रहता है। देखो 640 चेक हुए और 225 250 हिट ऐसे आ गए। अभी हम लोग और इसमें सीखेंगे। ये तो केवल हम लोगों ने ये चेक किया ना आज कि भाई लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर आगे अब इसमें ये चीजें लगा देंगे कि कैप्चर भी करेगा डेटा। अगर लॉगिन हुआ फिर इसमें ये पता करेगा कि इस अकाउंट में कितना है, अगर कोई वैलिडिटी प्लान है या नहीं है। ये चीजें भी कल ऐड करना सीखेंगे, पार्सिंग करेंगे डेटा की। इसको चलने दें या छोड़ दें, अभी यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। चलो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से। अब कई बंदों को ये भी नहीं पता होता, कुछ को नहीं पता होता, वैसे नॉर्मल सी चीजें बता देता हूँ। यहाँ तो जितने रुक हिट जा आ गए। कृष्णा, हम्म, रुक जा हम्म, भाई, अब रुक जाओ हो रुक गया जाओ टाइम। अब। हाँ हो गया अरे टाइम। हो गया। अरे एक रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट, करना है। जो भी आपका हाँ क्वेरी होगा हाँ ऑफ आना कर दो। बादशाह उसको छोटी सी स्पेलिंग चीज है, डाल के एक अरे और भेजना। बता देता हूँ। लुपिन छोटी सी चीजें रुक जा। बताने ठीक दो। है जैसे कर लो कई कर बंदों लो। को दिक्कत आती है भाई कि यार मेरा ओपन बुलेट क्रैश हो गया या हिट्स इसमें बचे हुए हैं तो कैसे निकालूं। भाई यहाँ कुछ नहीं करना, तुम्हें डेटाबेस के फोल्डर में जाके मिल जाएगा ओपन बुलेट के। या अगर नहीं करना है तो यहाँ सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करो और कॉपी सेलेक्टेड डेटा विद कैप्चर पे क्लिक कर दो। नोटपैड पे आ जाओ, ओपन नोटपैड, और इस पे यहाँ कंट्रोल वी करके सारे आ जाएंगे तुम्हारे हिट्स। यहाँ जितने भी कॉपी करके जितने करोगे ना, कॉपी सेलेक्ट ऑल,
कॉपी सेलेक्ट डेटा विद कैप्चर और नोटपैड में आके इसको कर दो पेस्ट। देखो सारे हिट आ गए तुम्हारे। अभी इनको मैं फाइल बना के डाल दूंगा, किसी को चेक करना हो अगर भाई रियल है या नहीं है तो चेक कर लेना, ठीक है। और आज की क्लास जितनी भी ली है मैंने उसमें अगर समझ में आया हो तो भाई एक बार हाँ हाँ या यस यस करके लिख देना, ठीक है। अनामिका चैनल पे हम लोगों के कृष्णा भाई रिकॉर्डिंग यस ऑन यस तो लिख नहीं है? दो। हाँ भाई कर लो। अरे ये भी बता दो कि अनामिका में सेलिंग बाइंग मत करो, प्रो सर्विस में करो। हाँ भाई देखो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से, भाई इस चैनल पे जो भी हम लोग का मेन चैनल है ना उस पे यार सेलिंग बाइंग की पोस्ट मत डाला करो। हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता यार ऐसे कि किसी को बैन करे या म्यूट करे। आप लोग का भी राइट है इस पे बात करने का, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे। ये चैनल डेडिकेटेड ही है केवल नॉलेज स्प्रेड करने के लिए, तो यार उसके लिए एक डेडिकेटेड चैनल हम लोगों ने बना रखा है सेलिंग बाइंग के लिए, वो है शैडो स्क्रू ग्रुप। उस पे आ जाओ सब लोग, उस पे बातचीत करते आ जाओ, ठीक है ना। यहाँ हम लोग एंड कर देते हैं यहाँ पर क्लास। ओके भाई।